वंदे गुरुन् पदद्वन्द्वं भक्तवृन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरम् नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादहलाददायिने हिरण्यकशिपुर्वक्षः शिलाटङ्कनखायले वागीशाजस्य वदने लक्ष्मीर्जस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहम् अहं भजे। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वाग्रे मध्य गुरुपाद पद्मनितल पृष्ठों विष्णुपाद अष्टोत्तर सत शिव भक्ति जीवन जनार्दन गोसाई महाराज नितला पृष्ठों विष्णुपाद अष्ट भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज तथा समस्त रूपानुगुरु वर्गों के चरणों में आनंद कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए हैत की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव जन मातृ जन सभी के प्रति जथा जो दंडवत अभिवादन। पिछली कथा में आप लोग नृसिंह भगवान की अवतार कथा प्रहलाद चरित कथा श्रवण कर रहे थे। श्री नारद मुनि युधिष्ठिर की सभा में रायसु यज्ञ में एक कथा सुना रहे हैं। जब जय विजय हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु के रूप में इस धराधाम पर जन्म ग्रहण किया, मालती माता इस सीट हियर दिस साइड इसी। जब इस धराधाम पर जन्म ग्रहण किया और श्राप बसत ऐसा असुर भाव को प्राप्त हुए कि सारे लोकपाल दिक्पाल सबको त्रसित करने लगे, सारे धर्म कर्म को नाश कर दिए। उसमें देवता लोग बहुत उद्विग्न हुए, उनका स्थान उनका भाग सब हिरण्यकशिपु ने छीन लिया। उस समय वो सब भगवान के शरण में आए। ब्रह्मा जी से वर मिलने के कारण और भी उपद्रवी हो गया। तब भगवान बोले चिंता मत करो, सबका समय होता है, इसका भी कुछ समय है। जब वह समय पार हो जाएगा तो तुम्हारे भी समय आएंगे, इसलिए कुछ काल की प्रतीक्षा करो। जब अहंकार में भर करके देवताओं को प्रति ब्राह्मणों के प्रति जदा देवेशु वेदेशु गोसु विप्रेशु साधुसु धर्मे मयि च विद्वेष सावा आसु विनश्यति। व्यक्ति का विनाश का कोई दूसरा कारण नहीं होता, वो अपना विनाश अपने आप करता है। काल किसी को दंड लेकर नहीं मारता, वो ऐसा कुछ कर देता है कि आदमी अपने आप मृत्यु के पास पहुंच जाता है। काल दंड गही काहू न मारा, हर ही धर्म बल बुद्धि विचारा। जब व्यक्ति का समय आता है तो उसका धर्म बल बुद्धि विचार काल सब हरण कर लेता है। तो इसका भी जब अति समय आएगा, मृत्यु का काल आ जाएगा, तो इतना क्रूर हो जाएगा, इतना अत्याचारी हो जाएगा कि सबसे विद्वेष करेगा। देवताओं से, ब्राह्मणों से, गौओं से, साधुओं से,
उस समय जो धर्म के प्रतिपालन करने वाला मेरा भक्त प्रहलाद, जो कि इसके पुत्र रूप में जन्म ले चुका है, उस पर इतना अत्याचार करेगा और इतना उसके ऊपर अपना वर्चस्व दिखाएगा कि मैं ही सब कुछ हूं। मूर्ख, मेरा भजन छोड़ करके तुम किसकी आराधना करता है? सारे लोकपाल दिक्पाल मेरे चरणों में लौटते हैं, मैं सबको शासन करता हूं, इसलिए तुम मेरी बात सुन करके मेरे अनुसार ही कार्य करो। लेकिन प्रहलाद जी जब उस समय भक्ति का स्थापना करेंगे, मेरी महिमा को जगत में प्रचारित करेंगे, उससे यह बहुत तिलमिला जाएगा और बहुत प्रहलाद के साथ विद्वेष करेगा। उस समय इसका वध हो जाएगा। इतना समय के लिए प्रतीक्षा करो। उधर नारद जी कह रहे हैं कि प्रहलाद जी का चरित्र, प्रहलाद जी के गुण, संस्कार, स्वभाव इतना सुंदर है कि बचपन से ही 3-4 साल की अवस्था से ही वो सारे गुण प्रकट होने लगे। न्यस्त किरणको बालो जड़वत नमस्य तया। बालकों के साथ प्रहलाद जी जब कीड़ा करते हैं तो बिल्कुल जड़ के तरह हो जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि मुझको कृष्ण ने पकड़ लिया है, कृष्ण मेरे सामने हैं और मुझसे बातें कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। इस तरह से उनको अनुभव होता था और उस भावना में इतना डूब जाते कि कुछ भी नहीं स्मरण रहता। घर, शरीर, दुनिया, व्यवहार, मित्र, किसी से कोई आसक्ति नहीं, अनासक्त भाव से उस भगवान में डूब जाते। ऐसे प्रहलाद जो कि प्रशांत हैं, निर्वैर हैं, किसी से द्वेष नहीं करते। जबकि हिरण्यकशिपु के और भी 3 पुत्र हैं, चौथे पुत्र हैं, सबसे छोटे प्रहलाद जी हैं, लेकिन गुणों में सबसे बढ़े चढ़े हैं। इसलिए हिरण्यकशिपु भी प्रहलाद के गुणों से बहुत प्रसन्न है और वो चाहते हैं कि मैं अपने पुत्र को ऐसी शिक्षा, ऐसा सुंदर संस्कार, ऐसा इसमें सब कुछ दे दूं कि बाद में यही मेरा उत्तराधिकारी हो। इसलिए शुक्राचार्य, दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी के जो पुत्र है संडामर्क, उनके पास प्रहलाद जी गए पढ़ने के लिए। मोर चीते चिताए होते हैं, मोर को कोई बाद में रंग नहीं चढ़ाता, वो जन्म से ही रंगीन होते हैं, उनके स्वभाव में वो रंग होता है। ठीक उसी प्रकार प्रहलाद जी के स्वभाव संस्कार में भक्ति है। नारद जी जिनके गुरुदेव हैं, गर्भावस्था में जिन्हें संपूर्ण शिक्षाएं प्राप्त हुई है, अब उस शिक्षा के ऊपर ये लोग क्या सिखाएंगे? संडामर्क बहुत प्रकार के व्यवहारिक शिक्षाएं देते हैं और उस शिक्षा में केवल भेद बुद्धि, ये मैं और ये मेरा, ये तू और तेरा। जबकि नारद मुनि कहते हैं कि सारे अनर्थों का जड़ यही है, सबसे बड़ा अनर्थ यही है, इसी ने सबको बस में कर रखा है। मैं और तोर, तोर मोर माया, जेहि बस कीन जीव निकाया। मेरा तेरा, मैं मेरा, यही जीवों को बांध रखा। और संडामर्क ऐसी शिक्षा देते हैं, सबको मार करके जीना चाहिए। तो जब सबको मार दोगे तो जीने का अर्थ क्या रहेगा? और नारद मुनि कहते हैं कि सबसे प्रेम करो,
सब एक ही ईश्वर के संतान है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए। भगवान कहते सब मुझसे उत्पन्न हुए इसलिए सभी मेरे प्रिय हैं। हाँ, जो मेरा भजन करता वो अधिक प्रिय है, लेकिन और से मैं प्रेम नहीं करता, ऐसी बात नहीं। इसलिए भगवान कहते सबसे प्रेम करो, सबके प्रति दया करो, आसुरिक भाव को त्याग करो। वही भगवान की शिक्षा जो गुरु परंपरा से ब्रह्मा जी को मिला, नारद जी को मिली, उसी शिक्षा को प्रहलाद जी को प्रदान किए नारद जी। इसलिए प्रहलाद जी के शिक्षाएं हृदय में स्थान नहीं पाती। सुनते हैं, ठीक है, व्यवहार के लिए गुरुकुल में पढ़ना है तो बैठना, स्कूल में है जाना है तो वहाँ का जो नियम है, मर्यादा है, उसमें बोलते नहीं, लेकिन अंदर से उसको ग्रहण भी नहीं करते। हिरण्यकशिपु ने सोचा मेरे पुत्र को पढ़ते हुए बहुत समय बीत गया है, उसमें संपूर्ण ज्ञान आ गया होगा, तो थोड़ी मैं भी परीक्षा ले लूं कि कितना वो समझा, कितना पढ़ा। सो एक दिन प्रहलाद महाराज जब गुरुकुल से वापस लौटे हैं, माता कायाधु ने बहुत सुंदर रूप से प्रहलाद जी को स्नान कराए, उपटन आदि लगा करके, और नवीन नवीन वस्त्र धारण कराए, सुंदर भोजन कराए, लाड़ लड़ाए, और बोले पिताजी तुम्हें बुला रहे हैं सभा में, जाओ उनसे मिलो। पिताजी के पास आए, बड़े प्रेम से गोद में चढ़ गए। हिरण्यकशिपु भी बहुत प्रसन्न होकर के प्रहलाद जी से कहने लगे, एकदा सुरराट प्रपच्छ कथ्यतम जन मन्य से उत्तम। प्रहलाद जी से कहने लगे कि बेटा प्रहलाद, तुमने जो कुछ पढ़ा है उस पढ़ाई में जो अच्छा है, जिसको तुम अच्छा मानते हो, वो मुझे सुनाओ। जो साधु है, जो श्रेष्ठ है। प्रहलाद जी बोले साधु तो साधु ही हैं, और मैंने जो साधु पढ़ाई समझा, जो माना, वो यही है कि संपूर्ण परिवार, घर गृहस्थी अंधेरे कुआं के समान है, और इसमें पड़ा व्यक्ति सब समय उद्विग्न नहीं रहता है, शांति नहीं मिलती, सब समय उचाटन, अप्रसन्नता बनी रहती है। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि संपूर्ण आसक्तियों और बंधनों को काट करके मन को एकांत में ले जाए, या तो एकांत स्थान में चले जाए और भगवान का आश्रय ले, उनका स्मरण करे। यही सबसे उत्तम साधु पढ़ाई। यदि ये जीवन में नहीं आई तो फिर पढ़ाई का कोई अर्थ नहीं रह जाता। तद साधु मन्ने असुरवर्ज देहि नाम सदा समुद विघ्न ध्याम असद ग्रहात हित्वात्म पातम गृहम अंधकूपम वनम गतो जद हरिमाश्रयत। ये सुनकर के हिरण्यकशिपु बहुत क्रोधित हुआ और संडा मर की ओर देखा कि क्या बोलता है, ये कौन सी पढ़ाई हो। पहले तो बड़ी हंसी आई कि प्रहलाद को ऐसा किसने सिखा दिया। लगता है विपक्ष के लोग, विष्णु पक्ष के लोग गुरुकुल में भी आ गए देश बदल करके, और उन्होंने ऐसा पाठ पढ़ा दिया। लेकिन संडामर कहने लगे नहीं, वहां कोई ऐसा पढ़ाने वाला नहीं आया, इसका अपना जन्मजात संस्कार है। ये बीच बीच में वहां भी कुछ ऐसा बोलते रहता है। हिरण्यकशिपु ने कहा ठीक से पढ़ाई कराओ। डर के मारे दोनों कांपने लगे। प्रहलाद को बहुत डराए धमकाए, ठीक से पढ़ो, क्यों हमारे गले में तुम पड़ गए हो। अगर तुम उल्टा पलटा करोगे तो मेरी नौकरी जाएगी और मेरा सारे कुछ छीन जाएगा, ऐसा मत करो। लेकिन प्रहलाद जी
के ऊपर एक ही रंग चढ़ गया था भक्ति का, और जिनके ऊपर भक्ति की नशा चढ़ जाती है उससे कोई ऊंची नशा तो है नहीं जो चढ़े फिर दोबारा। जो चढ़ गया सो चढ़ गया। गुरुकुल में जाते हैं लेकिन वहां पर ये सब पाठ पढ़ाई नहीं करते, वो तो अपने श्रवण कीर्तन स्मरण नारद जी के बताए हुए पद्धति के अनुसार चिंतन में डूबे रहते हैं। और जब घर लौट के आए तो जो अभ्यास में होता है वही बातें मुंह से निकलती है। फिर हिरण्यकश्यप ने पूछा क्या पढ़ा? अब जो पढ़ा सो पढ़ा, बार बार क्या बताएं क्या पढ़ा। जो पढ़ा हुआ तो वही फिर सुना दिए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्ति चन्नव लक्षणा क्रियते भगवती अद्धा तन्मन्य अधितम उत्तम। इति पुंसार्पिता, जब तक व्यक्ति अपने आप को भगवान को अर्पित नहीं कर देता तब तक ठीक से श्रवण कीर्तन आदि नहीं होता। इसलिए कोई भी साधना करने से पहले अपने को अर्पित कर देना चाहिए। मेरा और मुझसे संबंधित जो भी वस्तुएं हैं सब कृष्ण की हैं। मानस देह गेह जे किछु मोर आत्मनिवेदन तुआ पदे करी हैनु परम सुखी दुख दूरे गेलो चिंता न रहिलो चौदी के आनंद। इसलिए प्रहलाद जी कहते जो लोग भगवान को अर्पित करके और ये मानते हैं कि मेरा शरीर, मेरा घर, मेरे संबंध से जो भी वस्तुएं हैं सब कृष्ण की हैं। धन जन दार गृह तोमार बलिया रक्षा करी आमी मात्र सेवक है या। मैं आपकी सेवक, आपका सेवक, आपकी सेवा के लिए इन सब वस्तुओं की रक्षा करता हूं। ऐसे अर्पित होकर के जो कथा सुनते हैं, श्रवण करते साधु मुख से, सुने हुए विषयों का कीर्तन करते हैं, क्योंकि श्रवण साधु संग में होता है। सतंग प्रसंगान मम विरज संविदो भवन्ति हृत कर्ण रसायन कथा तद जो सनाद आसु अपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रति भक्तिर अनुक्रम मिश्यत। और श्रवण के बाद कीर्तन, पठन, सुने विषय को पढ़ो भी, सुनो और थोड़ा पढ़ भी लो, फिर उसको कीर्तन करो, विचार करके कीर्तन करो। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरण, स्मरण करो। पाद सेवन, भक्ति के जो एक अंग है। अर्चन, धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजा। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद अर्चनम वंदनम, वंदना अष्टाव स्तुति। पाद अर्चनम वंदनम दास्य, बाद में दास भाव से निवेदन करना, सख भाव से समर्पण करना, सर्वस्व अर्पण करना। इस नवधा भक्ति में सारे भक्ति अंतर्भुक्त हो जाते, समाहित हो जाते। इस प्रकार जो करते हैं उसने सब कुछ जान लिया, सब कुछ पढ़ लिया, और इससे अधिक कुछ करना नहीं है। यही सबसे ऊंची पढ़ाई है। इसलिए भगवान भी भगवत गीता में कहते हैं, मैं ही जानने की वस्तु हूं, मुझको जान करके जो मेरा भजन करते हैं। अहम सर्वस्व प्रभो मत मयि सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो मत स्मृति ज्ञानम अपहोनम च सर्वस्व चाहम वेदैश्च सर्वैरहम एव वेद्यम वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। मैं ही शास्त्रों को प्रणेता हूँ, शास्त्रों के द्वारा मैं ही जाना जाता हूँ और मेरा ही भजन होता है। वेदों का तात्पर्य जी मैं ही हूँ। वेदों ने मेरे लिए भजन की बात कही। जो वेद शास्त्र आदि जान करके मेरा भजन नहीं करते, श्रवण कीर्तन साधु संग से वंचित रहते हैं, वो पढ़ा और ना पढ़ा बराबर ही है। उस पढ़ाई का कोई मूल्य नहीं। प्रहलाद जी ने संपूर्ण शास्त्रों का, सिद्धांतों का निचोड़ नवधा भक्ति का कीर्तन जब हिरण्यकश्यप के समीप में किया, उस समय हिरण्यकश्यप बहुत क्रोधित होकर के संडा मर्क से बोले कि अरे ये क्या हो रहा है?
तुम लोगों को बताया ऐसी पढ़ाई मत पढ़ाओ, फिर भी तुम लोग ऐसी पढ़ाई पढ़ा दी। अभी पता चला असली शत्रु तुम लोग हो। कई बार शत्रु लोग भी मित्र बन करके रहते हैं, पता नहीं चलता। ऐसे बहुत से साधु लोग हैं जो साधु वेश में छद्म रूप से हैं तो महाशत्रु, लेकिन मित्र की तरह व्यवहार करते। लेकिन कितना करोगे, एक न एक दिन तो पता चल ही जाता है ना। आज पता चल गया। संति असाधवो लोके दुर्मैत्रा छद्म बेसिना तेसम उदित मघम काले रोगा पात की नाम विवा। पाप करने वाले का पाप कभी न कभी शोक रोग मोह भय आदि के द्वारा किसी न प्रकार से प्रकट हो जाता है। इसी प्रकार असाधु लोग भी छद्म रूप से रहते हैं, लेकिन वो भी कभी न कभी पकड़ में आ जाते हैं। उग्र ही अंत न हो ही निवाहु काल निमि जिमि रामन राहु। रावण ने जितना वो अपने को छुपाया, लेकिन पता चल गया कि रावण है। काल ने में भी साधु वेश बनाया था हनुमान जी को वंचित करने के लिए, लेकिन पकड़ा गया। राहु भी देवताओं के बीच में वेश बदल करके बैठ गया था, लेकिन उसकी वो चालाकी नहीं चली, पहचान में आ गए। ऐसे तुम दोनों भी आज पकड़ में आ गए। संडा मर्क तो बहुत घबराए, हम तो बेमौत मारे जाएंगे। बोले हुजूर मालिक ऐसा मत कहो, हे अन्नदाता हम आपके नमक खाते हैं, रोटी खाई है, हम आपके विरुद्ध में ऐसा षड्यंत्र नहीं कर सकते। आप हम पर विश्वास करिए, हमने ऐसा कुछ नहीं सिखाया है। क्योंकि न मत परनीतम न पर परनीतम सुतो बदते सतव इंद्र शत्रु नैसर्गिक मतिरस राजन निजच्छ मन्नु कददा सम्मान। आपका पुत्र न तो हमारे द्वारा सिखाने से और न कोई विपक्षियों के द्वारा ऐसा कहने से ये बोलता है। ये तो स्वाभाविक इसका संस्कार है, ऐसा स्वभाव है, जन्मजात इसके हृदय में ऐसा भाव है भक्ति। हे इंद्र शत्रु, इसलिए मेरे ऊपर क्रोध न करें, हम पर नाराज न हो, अपने क्रोध को संवरण करें। पाही माम रक्ष माम। दोनों ने जब हृदय से कहा कि हमने नहीं सिखाया, अब हमारे ऊपर ऐसा दोषारोपण न करें। तब हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से कहा, क्यों? जब गुरु पुत्रों से तुमने ऐसी बातें नहीं सुनी, तो ऐसी अमंगलमय बुद्धि, ऐसी अभद्र अपवित्र संस्कार बुद्धि ज्ञान तुम्हारे हृदय में कहां से आ गया? प्रहलाद हिरण्यकश्यप भगवत भक्ति को अशुद्ध अपवित्र अमंगल बतला रहे, क्योंकि असुरिक स्वभाव वाले होते हो भक्ति को ऐसा ही समझते हैं। हिरण्यकश्यप का स्वभाव है, वो चाहता है मैं भी भगवान बन जाऊं, मैं ही सब कुछ नियंत्रण में करूं, सब मेरी भक्ति करे और विष्णु की कोई भक्ति नहीं। लेकिन प्रहलाद यहाँ पर तो बहुत बड़ा विपक्ष में खड़ा हो गया है, जबकि उनके वंश में जन्म लिया, लेकिन विष्णु का इतना सहायक है, विष्णु का इतना अनुमोदन करता है। जो हिरण्यकश्यप की दाल नहीं गल रही है, वो जिस प्रकार से अपना वर्चस्व हासिल करना चाहता है, ऐसा प्रहलाद जी नहीं होने दे रहे हैं, क्योंकि भक्ति का प्रचार करना है। इसलिए बहुत घबराया हुआ है कि एक बिगड़ा है, इसके संग से और न बिगड़ जाए। और संडामर्क ने कहा कि इनके साथ रहने वाले बालक भी कुछ इसी के तरह के हो। वो लोग भी स्कूल में नाचते गाते रहते, कीर्तन करते रहते, पढ़ाई उड़ाई पर उतना ध्यान नहीं देते। अभी तो शुरुआत है, क्या मालूम महीना 2 महीना 6 महीना में सब के सब तिलक लगा ले, कंठी माला धारण कर ले। इसलिए हिरण्यकश्यप बहुत घबराया हुआ है कि अगर सब भक्त बन जाएंगे तो अपना तो सब राज छीन जाएगा। तब प्रहलाद से पूछे, कुतो अभद्रम अभद्रानी मति, तुम्हारे अंदर में ऐसा अभद्र बुद्धि कहां से आई? प्रहलाद जी बोले, पिताजी ये बुद्धि आती है, इसकी प्रक्रिया है, बात बोलने से नहीं आती, पालन करने से आती। केवल बोलो कहां से आ गए या कहां से आ गए, वो बोलने से नहीं होगा। कैसे आती है मैं बताता। मतिर्न कृष्ण स्वतो परतो वा मिथो अभिपत्तेत गृहवर्ता नाम
अदांत गोभिर्विशतां तमिश्रम पुनः पुनः चरवेत चरवान नाम नैषा मतिस्तावदुरुक्रमांघ्रिम स्पृशत अनर्थोपगमो जदर्थ मह्येषां पादरजोऽभिषेकं निष्किंचनानां न विरनीत जावत। ऐसी बुद्धि न तो अपने से और न किसी दूसरे को कहने से, ऐसी बुद्धि कृष्ण में नहीं लगती। जो घर गृहस्थी में फंसे हुए हैं, जिनकी इंद्रियां अदांत है, बस में नहीं है, जो पुनः पुनः चर्वित चरवाना नाम, जो विषय भोग को चबाते हैं, थूक देते हैं और फिर उठा करके उसको चबा लेते हैं। इस प्रकार के जिन लोगों के स्वभाव है, जो महाविषयी हैं, उनको कितना भी हरि कथा सुना दो, जैसे ऊसर में कितना भी बीज बो दो, वहां पर बीज उगने वाला नहीं। तो ऐसे भक्ति बहिर्मुखों को इस प्रकार की शिक्षा देने पर भी उसमें चेत नहीं हो सकता। मूरख हृदय न चेत यदि गुरु मिले बिरंची सब। इसमें नैसा मतिस्तावद उरुक्रमांघ्रि स्पृशत अनर्थो पगमो जदर्थ है। भगवान के चरणों में बुद्धि लगने से सारे अनर्थ निर्वृत्त हो जाते हैं, सारे अमंगल दूर हो जाते हैं। लेकिन ऐसी बुद्धि, ऐसी भक्ति अपने आप नहीं होती, किसी महापुरुष की कृपा की आवश्यकता होती। महत कृपा बिना कोनो कर्मे भक्ति न, कृष्ण भक्ति दूर रहु संसार न है। इसलिए जब कोई साधु पुरुष की कृपा हो, विशेष अनुग्रह, वो कृपा करके ही भक्ति दे सकते। इसलिए उनके चरण धूलि को मस्तक पर लगाने से, उनके प्रति श्रद्धा होने से, भक्ति होने से वो भक्त, वो साधु उस भक्ति को दे देते। क्योंकि भक्तिस्तु भगवद भक्त संगेन परिजायते सत्संग प्राप्यते पुंभि सुकृते पूर्व संचित बिना महत पाद रजो। जब इस प्रकार प्रहलाद जी कह रहे हैं, हिरण्यकशिपु अंदर से ऐसा जल रहा है, क्या बोलूं क्या कहूं। संडा मर्ग की तरफ देख रहे हैं कि तुम इसको संभाल नहीं पाया। जब ऐसे इसके अंदर में बुद्धि आ रही थी तो दूसरी बुद्धि दे देता। बोले प्रहलाद जी, बोले पिताजी क्यों इन पर नाराज हो रहे? इनके पास दो बुद्धि नहीं है, एक ही बुद्धि, और वो है भेद वाली बुद्धि। भेद करो, फूट डालो और शासन करो। इनमें सरलता और भक्ति की बुद्धि नहीं है, क्योंकि जानते ही नहीं, और जानते नहीं तो हमको क्या सिखाएंगे। क्यों मानिए कि एक अंधा और दूसरा अंधा, और दो अंधा चल पड़े तो पहुंचेंगे नहीं स्थान पर, कहीं न कहीं रास्ते में पड़ेंगे। इसलिए न ते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु दुराशयाजे बहिर्थ मानिन अंधा जथा अंधे रूप नियमाना बाची सतंत्यामुरुदाम निबद्धा। इन्हें पता नहीं, जो साधु संग में नहीं जाते, उनको अपना स्वार्थ और परमार्थ का कुछ भी ज्ञान नहीं है। किसको स्वार्थ कहते हैं और किसको परमार्थ कहते हैं, वो दोनों को नहीं जानते। स्वार्थ का माने होता है अपने लिए, स्वार्थ है स्वार्थ, अपने लिए और आत्मा के लिए जो वस्तु है वो भक्ति है। जीवन में भक्ति नहीं तो क्या स्वार्थ है? इसलिए कृष्ण भक्ति स्वार्थ है, कृष्ण भक्ति परमार्थ है। विष्णु स्वार्थ है, विष्णु परमार्थ है। वही अपने लिए, वही परम अर्थ है। उसको मिलने के बाद और कुछ अर्थ की जरूरत नहीं है। कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाए, वही परमार्थ, वही हमारा सर्वस्व। लेकिन ये ऐसी बातें नहीं जानते कि स्वार्थ परमार्थ जीव मात्र का भगवान विष्णु है, कृष्ण है। ये तो दूर आशा में पड़े हुए हैं, इनकी बहुत सारी इच्छाएं हैं। वो जगत की व्यवहारिक सुख सुविधाओं को ढूंढने में केवल आपकी चापलूसी करते, आपके हाँ में हाँ मिलाते, वास्तविकता का परिचय नहीं कराते। बस आप जैसा चाहते हैं ऐसा बोल दे रहे। रूपा जी एक कथा सुनाते थे कि एक सेठ का नौकर
वो अपनी ओर से कुछ नहीं बोलता, सेठ जी जैसा बोलते उसमें हाँ हाँ करता। सेठ जी बोले बैगन बहुत अच्छा है, बोले बहुत अच्छा है। बैगन की इतनी अच्छी सब्जी होती है, ऐसी भाजा होते, ऐसा होता, ऐसा पकौड़ा होता, क्या क्या। बोला भाई लेकिन इसमें कोई गुण नहीं है, कोई इसमें इतना विटामिन प्रोटीन ये सब नहीं होता, ये बेगुन है। हाँ बोले महाराज महा बेगुन है, शुगर वालों को तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, ऐसा तैसा करने लगा। फिर बोला आलू बहुत अच्छा होता है, बोले हाँ बहुत अच्छा होता है। फिर बोले आलू बहुत खराब है, बोले हाँ बहुत खराब है। सेठ ने पूछा कि तू हाँ में हाँ मिलाता, तू अपना अपना भी तो कुछ अनुभव बता। नौकर बोला न तो हम आलू के सेवक हैं और न बैगन का नौकर हूँ। नौकरी ना तो मैं आलू की करता न बैगन की, आपकी नौकरी करता हूँ। आप जैसा चाहें, आपको जो अच्छा लगे उसमें हाँ में हाँ करने से अपना धंधा पानी चलता रहेगा। बाकी वास्तविकता को कौन बताए। ये गुरुपुत्र ऐसे ही है, आपके हाँ में हाँ मिलाते हैं। जब आप कहते हैं मेरा जैसा कोई बलवान है, बोले हुजूर आप जैसा कौन हो सकता है, आप जैसा आप ही हैं। बोला विष्णु कैसा, बोला विष्णु को मत पूछो, है ही नहीं। कोई उसको आज तक नहीं देखा, खाली विष्णु विष्णु लोग बोलते हैं लेकिन वो दिखाई नहीं पड़ता। और है भी बड़ा विचित्र है, कोई बोलते 4 हाथ वाला है, कोई बोलते 1000 हाथ वाला है, ऐसा तैसा क्या है, वो गजब है। तो ऐसे दुराशा में पड़े हुए, यदि आप कहते विष्णु है ही नहीं तो भी कहते नहीं है। अगर आप कहते विष्णु है भाई, एक बार आया था बराह के रूप में और हमारे भाई को मार गया, अगर आप ऐसा कहें बोले हाँ है तो सही महाराज, थोड़ा सावधान रहेंगे। इस प्रकार की बातें करने वाले चापलूस दुराशयाजे बहिर्थ मानी, और इस शास्त्र को एक अर्थ का दूसरा अर्थ कर देते। एक अर्थ अन्य अर्थ करिया बखाने, केहू केहू बेटा शास्त्र पढ़ी ले न माने, एक अर्थ अन्य अर्थ करिया बखाने। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शास्त्र को पूरा पढ़ करके भी उन सब बातों को विचारों को नहीं मानते, बस थोड़ा सा 1-2 शब्द 1-2 पकड़ करके और उसका उल्टा अर्थ कर देंगे। जब संपूर्ण शास्त्रों में कृष्ण भक्ति की बात है, भक्ति रेव नयति दर्शयति भक्ति रेव भूयसी भक्ति रेव पुरुषो बस, बार बार भक्ति भक्ति की बात आई। जीव भगवान का सेवक है, दास है। तो कहीं कहीं जो अहम ब्रह्मास्मि और तत्वमसि जो वेदों में एक जगह पर जो बात आ गई एक देश से विचार, तो इसका अर्थ ये नहीं हो जाता कि जीव भगवान हो गए। तत्वमसि भी षष्ठी तत्पुरुष समास है। तत् और त्वम 2 शब्द वहां पर है, दोनों का समास हुआ है। तत् मतलब भगवान और त्वम मतलब तुम, असी मतलब हो, तुम उसका हो। ये संबंध रहेगा, संबंध को हटा देने से भक्ति नष्ट हो जाएगी, वहां तो हम ग्रह उपासना आ जाएगा। क्योंकि सेवक सेव्य भाव बिनु भाव न तरह भव न तरह उर्गारी। लेकिन बहुत से लोग तो इतने सारे शास्त्रों का 99 जगह पर जब बातें भगवान की भक्ति करो, और तत्वमसि एक जगह पर उसका भी अर्थ होता है भगवान की सेवा करो, उनका ही बन करके रहो, तो उसको दूसरा अर्थ कर दो कि तुम वही ब्रह्म हो, तुम ही वही भगवान हो। तो कुछ इसी प्रकार के हैं बहिर्थ मानिना। और ऐसे अंधों के पीछे अगर लोग चले तो भी अंधा। इसलिए प्रहलाद जी कहते अंधा जथा अंधे रूप नियमाना बाची सतंता मुरुदामनी बद्धा। एक अंधा दूसरे अंधे को घसीट कर ले जाता है, दोनों कहीं गिरते हैं। ऐसे शास्त्रों में इतने सारे बातों में लोग बध जाते हैं और वास्तविकता को, वास्तविक अर्थ को नहीं समझ पाते। इस लोग क्या सिखाएंगे जब खुद इनकी समझ में नहीं। अगर नारद जैसे गुरु मिले, ऐसे महाभागवत शंभु नारदो कुमार कपिलो मनु प्रहलाद जनक भीष्म बलि बैया सखी, ये जो 12 महाजन हैं, इनके द्वारा बताया हुआ जो मार्ग वही पथ है। महाजनो जैन गता सपंथ तर्को अप्रतिष्ठित श्रुतयो विभिन्ना नैको ऋषि जस्य मतम न भिन्नम धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायम महाजनो जैन गता सपंथ। प्रहलाद जी जब इस प्रकार से कह रहे हैं, हिरण्यकश्यप क्रोध के मारे आग बबूला हो गया। संडामर्क को डांटा भी, ये ठीक नहीं हो रहा है, अभी ये तो बहुत छोटा है और अभी से विद्रोह शुरू कर दिया, 20 साल के बाद क्या होगा।
आगे की भी सोचो। इसलिए जब तक ये ज्यादा न बिगड़ जाए उससे पहले इसको नियंत्रण में लाया जाए। ये मेरा आदेश है, ले जाओ, ठीक से पढ़ाई करो। संडा मर कहने लगे महाराज चिंता मत करो, मैं इसको ले जाऊंगा, बांध करके रखूंगा, भागने नहीं दूंगा और कहीं। और तब तक हमारे पिताजी आ जाएंगे, फिर उसको अच्छा से समझा देंगे कि पिताजी कभी ना मुसना कभी, वो हमसे ज्यादा विद्वान है। भगवान ने विभूति योग में शुक्राचार्य जी को अपना स्वरूप बतलाए, कवियों में मैं, विद्वानों में शुक्राचार्य हूं। तो वृद्ध गुरुदेव जब आएंगे और इनको ठीक कर देंगे। गए प्रहलाद जी, अब वो क्या ठीक करेंगे? वही पढ़ा रहे हैं, भेद करने वाला, सबको मारो और तुम जियो। वैसी तो विद्या देते नहीं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ये तो कहते दुनिया कुछ भी हो जाए तुम सुखी रहो बस। इसलिए प्रहलाद जी ने देखा कि इस प्रकार की विद्या का अगर प्रचार हुआ, क्योंकि पूर्व से विद्या का प्रचार हो रहा था इस प्रकार आसुरिक विद्या का, हिरण्यकशिपु से पूर्वज भी, बाष्कली आदि असुरों ने भी यही ब्रह्मास्मि आदि का, तत्वमसि आदि का अर्थ को लेकर के तुम वही भगवान ब्रह्म, ऐसा प्रचार हो रहा था। लेकिन यहाँ पर प्रहलाद जैसे महाभागवत आ गए, सोचे इसको रोका जाए, नहीं तो आने वाले समय में शुद्ध भक्ति नष्ट हो जाएगी। नारद जी के आशीर्वाद है, इन्होंने क्या किया, गुरुकुल में जितने विद्यार्थी थे सब में कृष्ण भक्ति का बीज बो दी। सन्ना मर्ग कहीं काम में चले गए पढ़ाई करा के, और ये अकेले सब गुरु भाइयों को बुलाए, बोले मित्रों आओ, खेलो कूदो मत, जीवन बीत रहा है, बहुत थोड़ा सा रह गया है, इसलिए कल के ऊपर मत छोड़ोगे, कल देख लेंगे, परसों देख लेंगे। जो आज करना सो अब कर लो, जो अब करना सो अभी कर लो, जो कल करना सो आज कर लो, जो आज करना सो अभी कर लो। जब चिड़ियों ने चूक खेत लिया पछताए क्या होवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई जब रैन, उठ जाग मुसाफिर भोर भई जब रैन, क्या होवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई जब रैन, क्या अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। टूक नींद से अखिया खोल जर और अपने प्रभु से ध्यान लगा। यह प्रीत करन की रीत नहीं, प्रभु जागत है तू सोवत है। इसलिए कौमार आचरित प्रयागो धर्मान भगवता निहत, दुर्लभो मानुषम जन्म तदप्य दुर्भ मर्थदम। मनुष्य शरीर बहुत दुर्लभ है, और इस मनुष्य शरीर से ही समस्त अर्थों की प्राप्ति होती है, विशेष करके कृष्ण भक्ति, क्योंकि इसमें विवेक है। ये श्रवण कीर्तन आदि कर सकता है, अन्य जोनियां केवल भोगने के लिए है, उनमें विवेक का भाव होता है। इसलिए बचपन से संस्कार डालो, बचपन से अगर भक्ति का स्वभाव रहेगा तो यह संस्कार बन जाएगा। बाद में संस्कार आना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए कौमार आचरण बुद्धिमान को चाहिए कि बचपन से भक्ति का आचरण करें, बचपन से चाहिए हरि में स्नेह लगा। और संसार के सुख दुख के लिए इतना प्रयास करने की आवश्यकता नहीं। हे दैत्य बालकों, इंद्रियों का सुख जिस जोनी में चले जाओ, शरीर मिलेगा तो शरीर के अनुसार सुख और दुख मिलता ही है। ना चाह करके भी सुख आता है, ना चाहने पर भी दुख आता है। जो आने और जाने वाला है उसके लिए इतना प्रयास क्यों करते हो? प्रयास तो उसके लिए किया जाए जो हमेशा रह जाए, और वो भगवान की भक्ति, भक्तों का संग है जो एक बार ही जीवन में मिलता है और हमेशा के लिए हो जाता है।
इसलिए सुखम इंद्रियकम दैत्या देह जोगे न देही नाम सर्वत्र लभते दैवात जथा दुखम अजत्नता तद प्रयासो न कर्तव्यो जद आजुर हरति व्या। इस प्रकार प्रहलाद महाराज जी बहुत सुंदर बालकों को शिक्षा दे रहे हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि बड़ी कोमल है, विषयों में नहीं फंसी है, घर गृहस्थी के जंजाल में जो उलझ जाता है एक के बाद एक उलझन में, तो उसको निकालना बड़ा मुश्किल होता है। कथम प्रियया अनुकंपिताया संगम रहस्यम रुचिरांच मंत्रान सुहृतसु स्नेहसित शिशूनाम कल्लाक्षराणाम अनुरक्त चित्त। घर परिवार में जो अनुरक्त हैं, बच्चों की तोतली बोली में, वो कैसे उसमें निकलेगा? मित्र में, परिवार में, समाज में कितनी कामनाएं हैं। दूरा पूरे न कामे न मोहे न चबली असा। उस मोह कामना से निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए सर्वस्व त्याग करके कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, उनको प्रसन्न करना चाहिए, और किसी को संतुष्ट करने की जरूरत नहीं है। कि संसार को जितना भी संतुष्टि करो, कोई संतुष्ट नहीं होने वाला, कभी हुआ भी नहीं, हो भी नहीं सकता। इसलिए एक को ही संतुष्ट करो, और एक संतुष्ट होने से सब प्राप्त हो जाता है, और किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं। तुष्टे च तत्र किम अलभ्य अनंत आद्य किम तय ग्रह स्वसिद्धा धर्मादय किम अगुणे न कांक्षिते न सारम जुसाम चरणयुपगायताम। इस प्रकार प्रहलाद महाराज ने शुद्ध भक्ति का वर्णन किए और बोले कि भगवान के प्रसन्नता के लिए ऋषि मुनि देवता असुर किसी भी योनि का प्राप्त जीव क्यों न हो, उससे भगवान के लिए कोई अंतर नहीं पड़ता। शर्त एक है कि हृदय में प्रेम हो, भक्ति हो। भक्ति से भगवान रिझते। नालम दिवत्तम द्विजत्तम ऋषित्वं बासुरात्मज प्रीणाय मुकुंदस्य न वीतम न बहुज्ञता न दानम न तपोज्य न शौचम न व्रतानि च प्रियते अमलया भक्तया हरि अन्यद विडम्बन। ये जब शिक्षाएं उन बालकों के अंदर में गई और सब नृत्य करने लगे, हरि बोल करने लगे। संडा मर्ग भागे भागे हिरण्यकशिपु के पास आए, बोले महाराज रोक लो, ये तब रुके नहीं, रुकने वाले हैं। तो सब के सब नाच रहे, सब प्रहलाद बन गए। हिरण्यकशिपु आया, बोला क्यों रे? हे दुर्विनीत मंदात्मन कुल भेदा कर अधम। अरे अधम, अरे मंद आत्मा, हे दुर्विनीत, हे कुल में भेद डालने वाला, ये तू क्या कर रहा? तू मेरे बल को नहीं जानता? मैं तो अपना पुत्र समझ करके तुम्हारे ऊपर हाथ नहीं उठाया, आज तक दूसरों के द्वारा ही मरवाने का प्रयास किया, लेकिन अब तो लगता है मुझे ही तुम्हें मारना पड़ेगा, क्योंकि तुम सब नाश कर दिया, पूरा वंश को बर्बाद कर दिया, पूरा भेद डाल दिया। अगर सब के सब हरि बोल करेंगे तो फिर मैं कहाँ बैठूंगा? मेरी गद्दी, मेरे हाजिरी करने वाला कौन होगा? मैं क्रोधित होता हूं तो लोकपाल दिक्पाल सब घबराते हैं, बेहोशी छा जाती है उनके ऊपर, सब कांपने लगते हैं। और तू है जो निर्भय होकर के मेरे सामने खड़ा है, किसके बल से सब करता है? कौन है शक्ति देता है? क्रुधस्य जस कंपन्ते त्रिलोका सहेश्वरा तस्य मूढ़ अभित मूढ़ किम बलम शासन त्याग। अरे मूर्ख, अभित होकर के कोई भय नहीं मानता मेरा। तब प्रहलाद जी बोले को समस्त बलों का बल है, न केवलम भवतश्च राजम सबे बलम बलि नाम चापरे। अगर वो समस्त बलों का बल है तो बताओ कहाँ रहता है? बोले सब जगह रहता है। अरे अभागा और तेरा अभागा यदि वो सर्वत्र तो खंभा में क्यों नहीं है? बोले इस खंभे में भी ऐसा बोल के प्रहलाद, जब प्रहलाद ने कहा खंभे में, तो हिरण्यकशिपु ने एक जोर से मुष्टिका का प्रहार किया, खंभा फट गया और नृसिंह भगवान प्रकट हुए। हिरण्यकशिपु समझ नहीं पाए कौन है, कहाँ से आया, कैसा जीव है। कुछ समय के बाद में समझ में आया कि मेरे मारने वाला आ गया। सत्यम विधा तुमने जब हृत्य भाषितम व्याप्तम च भूतेषु अखिलेषु चात्मनादृश स्वरूपम तात उद्भम स्तंभे सभायम न मृगम न मानुष। अद्भुत रूप। और कुछ समय युद्ध हुआ है और नृसिंह ने उनको अपने गोद में बिठा लिए और तब कर कमल बरे उनका वक्षस्थल को विदीर्ण कर दिए।
प्रहलाद जी ने बहुत सुंदर सुंदर स्तुति की। अगले कथा में फिर आप लोग प्रहलाद जी की स्तुति सुनेंगे जब कथा होगी। तो अब समय बहुत हो चुका है, इसलिए आगे न कह के प्रहलाद यही बोले कि ब्रह्मा दया सुरगना मुनिगथ सिद्धा सत्वय के तान मतयो बचसम प्रवाय। ये बड़े बड़े सत्व गुणी और स्तुति करने में इतना दक्ष, ये ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र और सारे लोकपाल, दिक्पाल, नाग, गंधर्व, विद्याधर, ये बड़े अनुभवी हैं। इनको गाने, स्तव, स्तुति करने का अनुभव है। और इतने प्रवाह में एक के बाद इतने श्लोकों से आपको स्तुति किए, और इन सब की स्तुति से भी जब आपको प्रसन्नता नहीं हुई तो मैं आपको प्रसन्न कर लूं, मैं ऐसा नहीं समझता, क्योंकि मैं तो बड़ा उग्र स्वभाव वाला हूं। मेरा जन्म उग्र कुल में हुआ है, असुर कुल में हुआ है। किम तोष्टुमारति भगवान हरि उग्र जात। लेकिन मैं ऐसा भी सुना है गुरु जी के मुख से कि आपकी प्रसन्नता केवल भक्ति से होती है। मन्य धना विजना तप श्रुतौजा तेजा प्रभाव बल पौरुष बुद्धि जोगा नारा धनाय भवंती परस्य पुंसो भक्तया तुतोस भगवान गज जूथ पाए। भक्ति से भगवान गजेंद्र के ऊपर, सबरी के ऊपर, उग्रसेन महाराज के ऊपर और विदुर के ऊपर, कितने ऐसे लोगों के ऊपर प्रसन्न हुए। केवल न भावे न गोप्यो गावो नगा मृगा जे अन्यो मूढ़ धिया सीधा शिव। बड़े से बड़े मूर्ख, वन में रहने वाले गोप, गोपी, नाग, कन्याएं, वृक्ष आदि, जड़ चेतन, सब ने आपको भक्ति से प्राप्त किया। चाहे किसी में 12 गुण, ऐसे विप्र में यदि भक्ति नहीं है तो मैं समय तो चंडाल ही धन्य है जिसके जिह्वा के अग्र भाग में आपके नाम का उच्चारण है। इस प्रकार मैं आपको क्या दे सकता हूं? आप तो अपने आप में ही परिपूर्ण हैं। नैवात्मजो अयम निज लाभ पूर्णो मानव जनाद विदु से करुणे वृणुते। आप अपने आप में परिपूर्ण है, लेकिन भक्त के दिया उपहार को आप ग्रहण करते हैं केवल उनकी प्रसन्नता के लिए। नहीं रखे ऐसे अश्रु उनको स्नान नहीं कराए, कहाँ मैं रजोगुनी लेकिन ये सब मुझे प्राप्त हो। कहाँ रजो तमोदे किस्मिन जाता सुरेतर पद तवानुकंपा न ब्रह्मणो न भवस्य नवै रमाया जन्म पिता से पद्म कर। ये जन्म असुरों के संग से पतन की ओर जा रहा था, लेकिन देव ऋषि गुरुवर नारद जी ने मुझे बचा लिया। इसलिए मैं भक्तों के संग से कभी अलग नहीं रहूंगा। हर समय गुरु जी को धन्यवाद दूंगा, उन्होंने हमें जो दिया इसके ऊपर मेरे पास देने को नहीं। एवं जनंग निपतितम प्रभवाई कूपे कामा भी काम मनुजा प्रपतन प्रसंग इत्यादि। हे नृसिंह, हे प्रभु, मेरा मन बड़ा दुष्ट है, बड़ा अशांत है, ये आपकी कथाओं में रुचि नहीं लेता। दुनिया के विषय वार्ता दौरे की निंदा स्तुतियों में बहुत लगता है, लेकिन जब आपकी कथा की बातें आती हैं तो उस समय वहां से भाग जाता है। नैतान मनस तव कथा सुपि कुंठ नाथ संप्रियते दुरित दुष्टम असाधु तिब्रम कामातुरम हर्ष शोक भय स्नार्थम तस्मिन कथम तव गतिम विमर्शामि दीना। इस प्रकार बहुत स्तुति किए। मैं इस संसार से नहीं डरता, लेकिन आपके चरणों से दूर रहने मुझे बहुत डर लगता। नैवोत भवत तो भय तरन्या, ये संसार मेरे क्या बिगाड़ लेगा। त्वद बिरज गायन महामृत मग्न चेता, आपकी कथा सुन करके गा करके उस नौका में बैठ के पार हो जाऊंगा, लेकिन उन लोगों के लिए शोक होता है जो आपसे विमुख होकर के अपना मंगल चाहते हैं। सोचे तत्व विमुख चेतस इंद्रियार्थ माया सुखाय भरम उद्भवतु विमूढ़ान। उन मूर्ख लोग जो माया से सुख पाने के लिए भ्रमण करते हैं, आपके चरणों का त्याग करके। इस प्रकार स्तुति के भगवान नरसिंह ने कहा कुछ वर मांगो, और अल्लाह जी बोले वर के लिए लोभ मत दिखाओ। हम लोग तो ऐसे ही बड़े लोभी होते हैं, और लोभी को और लोभ दो, ये ले लो, 100 लोगो, इतना सारे चीज दिखा दो। इसलिए आप तो एक कृपा करो, लेते लेते हम परेशान हो गए हैं। और सेवक स्वामी में लेना देने का क्या मतलब होता है? लेने वाले तो व्यापारी होते हैं, और उस स्वामी भी अगर अपने जस प्रतिष्ठा सम्मान के लिए कुछ देता है कि मेरी लोग वाहवाही करे, तो भी ठीक नहीं है। यहाँ पर तो आप मेरे प्रभु, मैं आपका सेवक हूं, बस आपकी सेवा करता रहूं। मांगने वाले तो बड़े ही मुश्किल में फंस जाते हैं। उनकी इंद्रियां, मन, प्राण, आत्मा, धर्म, धीरति, स्मृति, ही श्री, तेज, सत्य आदि सब नष्ट हो जाते। इसलिए ऐसे मैं दुर्गुणों को नहीं चाहूंगा। अगर देना चाहते तो ऐसा दो कि आपके चरणों में मेरी भक्ति हो और कभी मांगने की कोई इच्छा ना हो,
अब मेरे पिता को सदगति हो। भगवान बोले तुम्हारे पिता की छोड़ो, 21 पीढ़ियों का मैं उद्धार करूंगा। त्रिसप्त भी पिता पूत पितृभि सहते नघा, जद कुलेस साधो जातो भगवान वैकुल। इस प्रकार प्रहलाद महाराज जी के ऊपर अनुग्रह करने नृसिंह जी की जो कथा नारद मुनि ने युधिष्ठिर महाराज की सभा में गाई, उस कथा को आप लोग संक्षिप्त में श्रवण किए। कैसे जय विजय हिरणाक्ष हिरण्यकश्यप हुए, रावण कुंभकर्ण हुए और शिशुपाल दंतवक्त रूप में आए, और कैसे भगवान उनका उद्धार किया। और शेष में सचिनंदन गौर हरि ने जगाई मदाई के रूप में उन्हें प्रेम दान किए। ये सब कथा इसी से संबंधित है। बोलो भक्तराज प्रहलाद महाराज की जय, नृसिंह भगवान की जय। श्री गौर प्रेमानंदे भजहु रे मन श्री नंद नंदन, अभय चरणार बिंद रे भजहु रे, अभय चरणन बिंद। दुर्लभ मानव जन्म सत्संग, दुर्लभ मानव जन्म सत्संग, तरह भव सिंधु रे, तरह भव सिंधु। भजहु रे मन श्री नंदन नंदन, अभय चरणार बिंद। शीत आतप बात बरिसन, ए दिन जामिनी जागिरे, विफल से बिनु कृपा न दूर जना, विफल से बिनु कृपा न दूर जन, चपल सुख लब लागिरे। भजहु रे मन श्री नंद नंदन, अभय चरणार बिंद। ए धन जौवन पुत्र परिजन, इत की आछ पर तिरे, धन जौवन इत की आछ पर तिरे, कमल दल जल जीवन टलमल, कमल दल जल जीवन टल। भजहु हरि पद नीति रे, भजहु रे मन अभय चरणार बिंद। श्रमण कीर्तन स्मरण बंदन, पाद सेवन दास रे, श्रवण कीर्तन स्मरण बंदन, पाद सेवन दास रे। पूजन सखी जन आत्मनिवेदन, पूजन सखी जन आत्मनिवेदन, गोविंद दास अभिलाष रे, गोविंद दास। भजहु रे मन श्री नंद नंदन, अभय चरणार बिंद। भजहु रे मन श्री नंद नंदन। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि। श्री गौर प्रेमानंदे।